अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन्स थे वो कॉमन काउंसलिंग के जरिए यहाँ पे हुए। इस बीच पहला दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है बोथ CUET एंड नॉन CUET कैंडिडेट्स का। अब जो सीट्स वैकेंट रहेंगे, चाहे CUET में रहेंगे या 20% नॉन CUET में रहेंगे, वो सारी सीट्स जो है वो स्पॉट वैकेंसी राउंड जो हमारा 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा उसमें फिलअप हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको एडमिशन्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करनी है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे UG एडमिशन प्रोसेस के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप कैंडिडेट्स के लिए है। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने राउंडर्स की, तो पहला राउंड तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और दूसरा राउंड भी हमारा जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस बीच जिन कैंडिडेट को पहले राउंड में सिलेक्शन हुई थी, CUET के कैंडिडेट जो हैं जिनको पहले राउंड में एडमिशन हुआ था, तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस थे। अगर आपको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला है तो आप चाहे सीट को कंफर्म करें, अगर नहीं तो आप अपग्रेड करेंगे अपनी सीट को। तो जब आप अपनी सीट को अपग्रेड करोगे उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब्ड एक टाइम दिया गया था जिसमें आपको 2000 जो वो सीट बुकिंग की फ़ी पे करनी थी। उसके बाद आपकी सीट जो थी वो रिजर्व यहाँ पे रहती थी। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो जो JK हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस निकाली है उसमें उन्होंने कहा कि जब कैंडिडेट 2000 फ़ी पे करेगा सीट बुकिंग के लिए, मतलब अपग्रेडेशन के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब उसको सेकंड राउंड में जो वो कोई और सीट मिलेगी या कोई भी सीट उसको जब सेकंड राउंड में मिलेगी, तो जब कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन करने चला जाएगा तो उसको वो 2000 जो है वो अपनी फ़ी से कट होंगे। यानी कि अगर 10,000 कॉलेज की फ़ी है तो कैंडिडेट ने पहले 2000 बढ़े हैं तो उसको बाद में 8000 ही फ़ी वहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक, ये है JK हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस। लेकिन जब दूसरे राउंड के जो कैंडिडेट हैं जिनको पहले राउंड में जिन्होंने अपग्रेड किया, जब वो दूसरे राउंड में एडमिशन्स के लिए चले गए तो वहाँ पर जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा दिए गए, उसके बाद आफ्टर दैट जब उनको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया था तो उसमें सभी कैंडिडेट्स को बराबर उतनी ही फ़ी थी जितनी कॉलेज की फ़ी है। यानी कि जो पहले के 2000 थे वो उसमें उन्होंने डिडक्ट नहीं किए थे, वो कट उसमें उन्होंने नहीं किए थे। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि यार अगर हमें पहले बोला गया कि 2000 आपको जब वो एडजस्टेबल हो गए फाइनल फ़ी में, लेकिन जब फाइनल फ़ी आ गई तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जब हमने कॉलेज में बात करी तो कॉलेज वाले बोल रहे थे नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता है, आपको अगर एडमिशन करना है तो आपको बराबर फ़ी वहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए, कॉलेज वालों को तो या तो उनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस का पता ही नहीं, या तो उन्होंने गाइडलाइंस को पढ़ा ही नहीं है, या तो उनको जो बच्चों को लूटने की आदत ही है, क्योंकि हर जगह चाहे कहीं पर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है वो बस स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं, चाहे फिर वो कुछ कहीं से भी जहाँ तक भी उनका हाथ जाए वो बस स्टूडेंट्स को लूटने में जो है वो लगे हुए हैं। अब देखिए, 2000 तो चलो कोई उतना ज़्यादा मसला नहीं, लेकिन जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं या गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2000 बहुत बड़ी मायने रखते होती है। ठीक, आपको अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि 2000 जो है वो एडजस्टेबल रहेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको जो है वो मैं गाइडलाइंस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला है, इसमें यहाँ पे अगर आप दूसरा 8वां जो इसमें देख लोगे अपग्रेडेशन प्रोसेस वाला, इसमें अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे, चूजिंग अपग्रेड रिक्वायर द कैंडिडेट टू पे रिफंडेबल और एडजस्टेबल टोकन फी डिपॉजिट 2000. The deposit is one-time payment for potential upgradation in subsequent rounds. This fee will be adjustable in the final fee when the candidate is finally admitted in the college. ठीक, यहाँ पे देख लीजिए दूसरी गाइडलाइन यहाँ पे क्लियरली बता रही है कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है आपकी, ये मतलब ये आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जब कैंडिडेट को एडमिशन हो जाएगा फाइनल राउंड में या किसी भी राउंड में एडमिशन जब उसका हो जाएगा तो उसमें ये फीस एडजस्टेबल होगी, यानी कि कॉलेज की फ़ी को साथ ही ऐड करके उसकी फ़ी यहाँ पे बता दी जाएगी। तो अब या तो आपका जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है या तो कॉलेज वाले उनकी गाइडलाइंस को ही नहीं मान रहे, या तो आप लोगों ने ये गाइडलाइंस पढ़ी ही नहीं है। ठीक, इसलिए जिन जिन कैंडिडेट्स को ऐसा मसला आ रहा है वो ये स्क्रीनशॉट ले लो और उनको दिखा दो, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मैं टेलीग्राम पे भी उस PDF को डाल दूंगा। आप उनको वो PDF दिखा लीजिए। देखिए, ये जो अगर गाइडलाइंस उन्होंने निकाली है, तो अगर आप अगर आप जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करो, हम आपको एक्स्ट्रा फ़ी यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक, बहरहाल आपके पास थोड़ा सा ही टाइम है, आपने तो फ़ी पे करी होगी, लेकिन आप उनके साथ बात करके ये 2000 आप उनसे वापस ले लेना। और अगर कॉलेज वाले आपको 2000 वापस नहीं दे रहे हैं या बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप काम करेंगे, सीधा आप गूगल पे सर्च करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर हेल्पलाइन नंबर्स, वहाँ पे आपके डायरेक्टर, जितने भी जूनियर डायरेक्टर वगैरह सारा कुछ आपको जब वहाँ पर उनके हेल्पलाइन नंबर्स मिलेंगे, डायरेक्टली उनको कॉल लगा लो और उनको बोलो कि हमने अपग्रेड की थी अपनी सीट पहले राउंड में, 2000 हमने एडजस्टेबल फ़ी भी उसमें पे करी थी ताकि फाइनल फ़ी में उसमें हमारी ऐड हो जाए, लेकिन जब हमें कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज वाले जो इन गाइडलाइंस को मान ही नहीं
रहे हैं वो उन्होंने हमसे जो बराबर फ़ी पे करी, और हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए 2000 बहुत बड़ी मायने रखता है। तो इसलिए जो है वो हमारी जो वो 2000 है या तो हमें रिफंड कर दीजिए आप, या तो कॉलेज वालों के साथ बात करके हमें वो वापस चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप उनको प्रोसेस करिए। फिलहाल अगर आपके पास थोड़ा सा ही टाइम है फ़ी का, तो आप जो है वो उसको मेरे ख्याल से पे ही कर लो, क्योंकि फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आप जो है वो फिर स्पॉट राउंड वगैरह में जाना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप चाहो तो पे कर सकते हो। बाकी कॉलेज वालों को जो है एक बार ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये ज़रूर आप एक बार उनको दिखा देना कि ये देख लीजिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अगर ऐसा मेंशनड है तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं करते हो। अगर आपको फॉलो नहीं करनी थी तो आपने हमें कॉमन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन क्यों दिया और आपने कॉमन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट क्यों किया। अगर आपको खुद से एडमिशंस देने थे तो आपको कॉमन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने थे, या तो आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो आप उनको बोलो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बात करो कि गाइडलाइंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो हमें बताएंगे फिर फर्दर हमने क्या करना पड़ेगा। बाकी अगर वो मान नहीं रहे तो डायरेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉल लगा लो, गूगल पे आपको उनके सारे हेल्पलाइन नंबर्स मिल जाएंगे, उनको बता दो ऐसा मसला आ रहा है, वो आपको वहाँ पे सारा कुछ बता देंगे क्या कुछ इशू है। लेकिन गाइडलाइंस में जो मेंशनड है उसमें क्लियर है कि ये एडजस्टेबल फ़ी है, ये आपको फाइनल फ़ी में जो है ऐड कर दी यहाँ पे जाएगी। तो बाकी कोई और डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हम अपलोड कर देंगे, आपको बिल्कुल टेंशन मत लो। बहरहाल फिलहाल जो बात थी वो मैंने आपके साथ करी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो ताकि जिन कैंडिडेट्स को फ़ी का इशू आ रहा है उनका इशू जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो बहुत क्या मैक्सिमम गरीब स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मतलब नॉर्मली तो आप लोगों के लिए तो सभी के लिए 2000 तो नॉर्मल सी बात है, चलो हो गए, लेकिन जो गरीब स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 2000 बहुत बड़े मायने यहाँ पे रखता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो ताकि जो वो बात हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक जाए और इस मसले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट यहाँ पे चल रही है।